हेल्थ के रिलेटेड हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं इसका कारण प्लैनेट से जुड़ा हो सकता है। प्लैनेट कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर विराजमान है। गुरबाणी में कहा गया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर भी है। तो कई बार हमें कुंडली देखनी नहीं आती और हमें ये नहीं पता लगता कि हमारा कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा ताकत वाला है। तो मैं आज आपको बीमारी के रिलेटेड वो ग्रहों को बताने जा रहा हूँ जो जिम्मेवार होंगे उस बीमारी के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लेते हैं सन को। सन क्या है? एक किंग। हम कहते हैं कि एक किंग सक्सेसफुल कब होता है? जब उसका दिलों पे राज होता है। तो सन को अधिकार दिया गया आपके दिल पे। यदि दिल की कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट की, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सन। अब जो सन है वो एक हेड है, क्योंकि उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। सन एक्चुअली स्टार है। तो सन क्या है? हेड। तो सन को इस हेड की जिम्मेवारी दी गई। हेड से कौन रिलेटेड है? सन। हेड की कोई भी तकलीफ होगी, सिर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ब्रेन का कोई भी डिसऑर्डर हो गया, तो उसका सन जिम्मेवार होगा। आपकी आंखों की जो ज्योत है, गुरबाणी में एक और आता है कि चंद सूरज दोए ज्योत स्वरूप, कि चंद और सूरज दोनों एक ज्योत का हिस्सा है। तो सूर्य क्या है? एक ज्योत। और ज्योत वो आपकी आंखों की ज्योत। सन का उससे भी रिलेट होता है कि यदि सन कमज़ोर हुआ तो आपकी आंखें जरूर कमज़ोर होंगी। फिर सन का क्या है? स्ट्रेंथ। हमारी बोन्स, उसको भी सन से ही जोड़ते। फिर यदि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो जिम्मेवार कौन होगा? सन। क्योंकि आपको पता है, जब किसी चीज़ को फंगस लग जाती है तो हम क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं, तो जो खराब वाले बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं। तो सन इम्यून सिस्टम है। तो सन को इस तरह इन बीमारियों से जोड़ते हैं। ऐसे ही नहीं, हमने ये सब कुछ ऐसे ही किसी ने ऐसे नहीं बना दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। तो ये था सन के रिलेटेड डिसीजेस जो हो सकती हैं यदि सन कमज़ोर होगा। तो मतलब यदि आपको कुंडली नहीं भी देखनी आती, आपकी नज़र कमज़ोर है। और मैं एक और बात बता दूँ, सन आपके फादर भी हैं। यदि फादर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है तो दैट मीन आपका सन अच्छा नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको बार बार बुखार होता है, हाई फीवर होना, बहुत हाई, क्योंकि सन में बहुत गर्मी है, वो भी सन के ही कारण है। तो ये बातें जो सन से रिलेट होती हैं। अब हम आते हैं चंद्रमा में। अब चंद्रमा क्या है? एक मन, माता। यदि आपका मन कंट्रोल में है और आपकी माता के साथ बहुत अच्छे संबंध है तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा मन बहुत अच्छा होगा। यदि चंद्रमा अच्छा होगा तो आपको मन के रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हो सकती। और यदि चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, रात को नींद ना आना, ये सब हो सकता है। तो मैं आगे भी बताता हूँ कि मून के कारण क्या क्या हो सकता है। अब यदि मून पुअर है तो क्या हो सकता है? मून से कनेक्टेड होता है माइंड, चेस्ट, लंग्स, स्टमक, ब्लड। जो लेडीज़ को साइक्लिक पीरियड्स आते हैं उनका डिसऑर्डर होना, मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कफ इन्फेक्शन, वाटर रिटेंशन भी हो सकता है।
हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ये सब। अब हम आते हैं मार्स पे। मंगल, मंगल क्या है? जमीन। मंगल क्या आपका ब्लड। मंगल क्या आपका भाई। यदि तो मंगल क्या है? विटेलिटी। तो यदि तो मंगल अच्छा है तो आप में एक ताकत होगी, आप लड़ के जीत सकते हो। पर यदि मंगल कमज़ोर हुआ तो आप हमेशा लड़ाई में हारते रहोगे। तो चलते हैं कि मंगल और क्या करता। ब्लड मंगल से, मसल्स, बोन्स भी, इवन बोन नैरो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मंगल से। तो ब्लड प्रेशर भी मंगल से। इंजरीज बार बार होना, सर्जरी, तो ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब हम आते हैं बुध पे। बुध क्या है? बच्चा। बच्चा देखो कितना अच्छा बोलता है। तो बुध का अधिकार किस पे? वोकल कॉर्ड पे, बोल बाणी पे। यदि आपकी बोल बाणी अच्छी हुई तो आपका बुध बहुत अच्छा होगा। यदि आप कड़वा बोलते हो, यदि आप कड़वा बोलते हो, गाली निकालते हो किसी को, आप देख लेना जो लोग गाली निकालते हैं उनका बुध कभी अच्छा नहीं होता। और जो बिजनेसमैन है बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनका देखना कैसे बोलते हैं वो, क्योंकि उनका बुध बहुत अच्छा है। बॉडी पार्ट्स के हैं, स्किन, नर्वस सिस्टम, वोकल कॉर्ड, इंटेस्टाइन, ये बुध के अंडर है। डिसीजेस क्या हो सकती हैं? स्किन प्रॉब्लम, स्पीच, स्पीच का डिसऑर्डर होना, लंग्स के रिलेटेड इशू, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकती है। अब हम आते हैं जुपिटर, गुरु पे। तो गुरु क्या है? ज्ञान। अब एक बात ध्यान रखना, जो ज्ञान बांटते हैं कई बार बहुत भारे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर ग्रह खुद बहुत भारी है। तो यदि वेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब गुरु आपका ठीक नहीं है, मोटापा। फिर गुरु क्या है? एक ज्ञान, मिठास। और यदि आप डायबिटिक हो गए तो सीधा सीधा मतलब है कि आपका गुरु ठीक नहीं है। तो और सुनिए, बॉडी पार्ट्स क्या हैं? लीवर, पैनक्रियाज, फैट, थाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसीज, बीमारी, डायबिटिक होना, लीवर डिसीज, ऑब्स्टी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और हार्मोनल इश्यूज, इम्बैलेंस होना उनका। अब आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र क्या है? शुक्र आपका पार्टनर, शुक्र सेक्स है। तो सेक्स के रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है, जैसे स्किन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी शुक्र के अंडर है, और इवन आईज भी। किडनी का स्टोन होना शुक्र के कारण, सेक्सुअल डिसऑर्डर होना शुक्र के कारण, इनफर्टिलिटी, स्किन डिजीज और डायबिटिक होना भी इसके भी अंडर आता है। अब हम आते हैं सैटर्न पे, शनि। तो शनि से तो हमें वैसे थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि शनि न्याय करता है। न्याय से हम हमेशा डरते हैं कि हमारा बनेगा क्या। पर शनि क्या क्या रोग दे सकता है वो सुनिएगा। ज्वाइंट, टीथ, हेयर, नीज भी, और बीमारी, आर्थराइटिस, क्रॉनिक पेन, बोन फ्रैक्चर, डेंटल इशू, और एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर भी सैटर्न के कारण। अब हम आते हैं राहु पे। राहु से भी हमें बहुत डर लगता है ना। तो कैंसर भी राहु से जुड़ा हुआ है, पता है। लंग्स, इंटेस्टाइन्स, और
डिसीज़ क्या हो सकती है, जैसे कैंसर, पॉइजनिंग, एडिक्शन, एडिक्ट होना, और मिस्टीरियस इलनेस राहु के कारण, फोबिया। अब आते हैं केतु पे, नर्वस सिस्टम, फीट एंड स्पाइन। डिसीज़ क्या हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज और ऑटो इम्यून डिसीजेस। और जो 6वां हाउस है वो आपका डिसीज़ का है, 8वां हाउस क्रोनिक इलनेस का है, और 12वां हाउस हॉस्पिटल का है। ये देखने होंगे हाउसेस, और आपको दशा पे भी ध्यान देना होगा, कहीं पे यहाँ जो प्लैनेट्स हैं या राशि हैं उनके रिलेटेड दशा तो नहीं आई हुई है, ये भी हो सकता है।